बता दीजिए। संदीप कुमार शाही। क्या कहेंगे इसको लेके, मतलब क्या लगता है आपको कि जो है ये जो फैसला हुआ है कि 22 साल ही उम्र रहेगी संवर्ण लड़कों की, 5 साल बाद नौकरी आया है, मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन। हाँ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य अपने देश के स्वर्णों का है, जो आज़ादी से आज तक और उसके पूर्व इतिहास के पन्नों पे इनके बलिदान को, इनके त्याग को आप पढ़ते हैं और दिखाते हैं। आज भी वर्तमान दौर में स्वर्णों ने बहुत से ऐसे लोग जो आरक्षण की बात करते हैं, दलित और पिछड़े की बात करते हैं, आज भी आप देखेंगे गांव देहात में भी अगर जो पिछड़ा तबका है, जो थोड़ा भी आर्थिक कमजोर है, उसमें सबसे बड़ा उनका सहयोगी अगर कहीं कोई मिलता है तो स्वर्ण वर्ग मिलता है। एक स्वर्ण परिवार पे चाहे वो कितना भी आर्थिक कमजोर वो 10 परिवार की मदद करता है। लेकिन यह वोट की जो राजनीति हो रही है इस देश में, जो खाई बनाई जा रही है एक दूसरे के प्रति और आरक्षण के नाम पर, यह इतना बड़ा अभिशाप है कि अगर आपका सड़ों का बच्चा मेहनत करके पढ़ के 80% 95% नंबर लाता है और जब वो कंपटीशन में जाता है तो आरक्षण की ऐसी बेड़ी है कि कम परसेंटेज पाने वाले, पास होने वाले लोग सिलेक्शन पा जाते हैं और ये बच्चे 2 नंबर 4 नंबर से छड़ जाते हैं। आप वर्तमान दौर में देखिए कई स्कूलों पे डीएम, जो उस शहर के डीएम थे, जब स्कूलों पर छापा मारते हैं, टीचर से स्पेलिंग पूछते हैं कि आप कोई स्पेलिंग बता दीजिए, तो किसी भी चीज़ की स्पेलिंग नहीं बता पाते, किताब नहीं पढ़ पाते हैं। आखिर वह कौन सी शिक्षा पद्धति है कि वो टीचर होके और वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, स्वयं नहीं पढ़ पा रहे हैं। कहीं न कहीं इस विडंबना जो है इस समाज को, जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनको जो टीचर खुद नहीं आ रहा है, उन बच्चों का भविष्य कहाँ तय कर रहे होंगे ये तो आप जान ही रहे हैं। रही बात 22 साल तक, तो स्वर्णों के बच्चे, किसी के भी बच्चे 6 साल 5 साल पे तो आप उसको LKG UKG में भेज रहे हैं। 13 साल 15 साल 16 साल के बाद वो हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तब तक उनका उम्र ही 20 21 22 हो जाता है। और 22 साल के बाद आप उसको बैन कर देते हैं कि वो किसी कंपटीशन में नहीं बैठ पाएंगे। तो इसका मतलब है कि आप अत्याचार कर रहे हैं, आप स्वर्णों पे अत्याचार कर रहे हैं, शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है, टोटल शोषण कर रहे हैं। वोट की राजनीति के लिए आप इतना गिर गए हैं कि आप पिछड़े अगड़े के नाम पे, अरे आपको देना ही है आरक्षण तो आप आर्थिक आधार पे कर दो ना। हम कह रहे हैं अनुसूचित समाज चाहे पिछड़ा समाज कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन क्या उनके एक परिवार को अगर एक बार नौकरी मिलती है तो क्रीमी लेयर हटाया जाए। हाँ, फिर उनके बच्चे पाते हैं, फिर क्रीमी लेयर लागू किया जाए। जी, इस तरीके से तो हम ये कहते हैं कि ठीक है आरक्षण आप करिए, लेकिन उन्हीं समाज के जो और गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार है, अगली बार उनको चांस दीजिए। उसी तरह से स्वर्णों के भी परिवार में जो आर्थिक कमजोर लोग हैं, आप वरीयता में उनको रखिए, आप आर्थिक आधार पे लाइए ना। आप चलिए सब मिला जुला। क्या नाम हुआ सर आपका? नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आलोक मिश्रा हूँ। और अच्छा, आप ज्योतिषाचार्य भी हैं। पहले तो ये बता दीजिए, ये सरकार आगे कब तक टिकी रहेगी और युवाओं का भविष्य ऐसे ही रहेगा? मैं इस मुद्दे पर अभी कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हमारा देश युवाओं पर ही निर्भर करता है। हमारे देश की विकास युवाओं पे ही निर्भर करता है। युवा चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, SC हो, OBC हो, इसका कोई मतलब नहीं है। रही आपके भर्ती की बात, सिपाही की भर्ती हुई, पुलिस कांस्टेबल में जो एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, मैं चाहता हूं गवर्नमेंट से कहना कि सबको आप बराबर का अधिकार दीजिए, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान में आया कि सबका अधिकार समान है और सबको अधिकार रूप से हर सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। ये अलग की बात है, ST OST में आपने रिलैक्सेशन दे दिया, लेकिन आज के दौर में अभी 5 साल बाद भर्ती आ रही है ये, और युवा जो हमारी जनरल कैटेगरी है उसमें आप 22 साल के बाद आप बच्चों को ले नहीं रहे हैं, तो हमारे जो जनरल कैटेगरी के लड़के हों कहाँ जाएंगे? अगर हमारे जनरल कैटेगरी
नौकरी के लड़कों में दम है, काबिलियत है, तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। और एज रिलेक्शन इज नॉट बाउंडेशन योर स्किल्स एंड योर डेवलपमेंट। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम सबको मौका दें, और एज का यहाँ कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, सबके लिए एज बराबर रखिए, 30 साल तक रखिए आप, और उसमें आप काबिलियत देखिए कौन सा बच्चा किस लेवल में है, कौन सा बच्चा पुलिस बन सकता है, कौन सा बच्चा किस लेवल का है, आप उसी को नौकरी दीजिए जो उस लायक हो, जो देश का निर्माण कर सके, जो देश का विकास कर सके। हम माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमारे देश का विकास हो रहा है। भारतीय सरकार को, अपने देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को, सबको मैं कहना चाहूँगा कि सबको मौका दें और इसमें किसी प्रकार का जातिवाद न रखें। सबको मौका दिया जाए ताकि सब लोग को एक बार अवसर मिले, हमें कुछ आगे बढ़ने का मौका मिले। तो संविधान ये कहता है सबका मौलिक अधिकार है, सबको मौका देना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, ये संविधान हमारा है। अगर आप रिलैक्सेशन देते हैं तो ठीक है, आप सबको देखिए। और इस बार किसी प्रकार का दो विधाएं ना हो कि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो हम बहुत चीज़ें कर रहे हैं। अभी मैं बहुत देखा हूँ कि पिछले साल ये शिक्षक टीजीटी और तमाम लड़के पीजीटी। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जितनी भी बात अभी हुई है यहाँ पे, जितने भी अधिवक्तागण हैं, ये लोग जब घर पे जाते हैं तो ये लोग भी एक गार्जियन के रूप में होते हैं। उनकी भी भूमिका अलग अलग होती है, किसी के पिता होंगे, किसी के भाई होंगे, तमाम जिम्मेदारियां संभाल रहे होंगे। और ऐसे ही सिर्फ इसी पेशे की बात नहीं, अन्य पेशा। अब जब 5 साल बाद नौकरी मतलब वैकेंसी आई है, और एक तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सरकारें आती हैं, हर पार्टी आती है सरकार बनने से पहले, अच्छे दावे करते हैं, बड़े दावे करते हैं, और जैसे ही सरकार बन जाती है तो उसके बाद से फिर वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें करने लगती हैं। आपको नहीं लगता है, और ये बात मैं जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब तक इस देश में चुनावी एजेंडे कोई नेता तय करेगा तब तक यही सारी चीज़ें होंगी? हम और आप एजेंडा तय क्यों नहीं कर पाते हैं? हम और आप नौकरी के नाम पे वोट क्यों नहीं दे पाते हैं? हम और आप अपने गांव के सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल के नाम पे वोट क्यों नहीं दे पाते हैं? देखिए, इसमें कमी हम लोग, क्योंकि भैया जब चुनाव आता है तो हम लोग लगते हैं ही देखने, अरे फलाने उठल माने, फलाने विधायक हमारे थोड़ा करीबी हैं, अच्छा हम फलाना हम जाति के हैं, तब फलाने जो है मुख्यमंत्री बन जाइए हैं, वो हमारे जाति के हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और इसी पे सब लोग वोट कर देते हैं। नहीं, ये कमी कहीं ना कहीं हम भारतीय युवा, भारतीय नागरिकों की है। पहले तो हमें सोचना चाहिए हम अपने देश की सरकार किसको दें, कौन किस लायक है, हमारे 5 साल 10 साल में हमारे ऊपर क्या बीता है, किसने डेवलपमेंट किया है। कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं कि हम वोट दे रहे हैं, पैसे के नाम पे वोट दे रहे हैं या किसी और जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा कल्याण कहाँ पे है और हमारा विकास कहाँ पे है। हमें न भाजपा से मतलब है, न कांग्रेस से मतलब है, हमें मतलब है कि हम साथ हैं, देश समृद्ध बने और युवाओं को रोजगार बने, रोजगार मिले। क्योंकि जब तक रोजगार नहीं रहेगा तो हमारे देश का विकास नहीं होगा। ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ नौकरी करें तभी रोजगार माना जाए। जैसे अभी आशुतोष भैया ने कहा कि आप ठेले लगाइए, बहुत सारी चीज़ें कहिए, तो कोई काम मंदिर के सामने भीख मांगिए, सामने, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम होता है कि आप किस लेवल पे उसे करते हैं, आप किस लायक हैं, योग्यता भी होनी चाहिए। तो बाकी जो है भैया के, अगर हम इस वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी को लेकर, और अगर इसको हम कोरिलेट करें सवर्स के जो मतलब कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनसे अगर हम इसको कोरिलेट करें तो सब मिला जुला के एक लॉलीपॉप आया है, चुनावी लॉलीपॉप, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है, 2024 का चुनाव भी है। और इसी चुनाव में ये सारी चीज़ें मुझे पता भी थी कि बहुत सारी नौकरियां आएंगी 24 में। और मैं जब भी लोग मिलते थे, हमारे मित्र जो लोग कलीग हैं, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई, हम कहें बाबू 24 का चुनाव है, सुनहरा मौका है, इसी में थोड़ा बहुत नौकरी वोकरी आएगा, ले सकते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद मिलेगा नहीं। क्योंकि हर सरकार यही करती है। अगर हमारा दिमाग दुरुस्त रहता, हमारा मतलब वोटरों का, तो ये सरकारें जो चुनाव के समय में एजेंडा तय करके ये सारी चीज़ें करती हैं, इनको हमेशा करना पड़ता। सर बहुत छोटा सा फ़र्क है, और इस फ़र्क को समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सरकारें, इन सरकारों को कुर्सी चाहिए। अब वो कुर्सी जो है जाति का गाजर दिखाकर मिलेगा या फिर बढ़िया काम करके मिलेगा, ये जनता को ही तय करना पड़ेगा। ये हमको और आपको ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो तय करेंगे तब तक यही होगा जो होता आ रहा है। बाकी इस पूरे मामले पर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।